Hello students, today we shall discuss unit 1 of numerical method, which is solution of algebraic and transcendental equation. इसके लिए हमें यहाँ पर एल्जेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है। एल्जेब्राइक इक्वेशन के सॉल्यूशन तो हमने आज से अब से पहले भी करे हैं, अपनी अर्लियर क्लासेस में करे हैं। एल्जेब्राइक इक्वेशन जैसे फॉर एन एग्जांपल x² - 3x + 2 = 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसके दो रूट मिलते हैं, x = 2 और x = 1। These are the exact root of this quadratic equation। इसी तरह से जब हम किसी क्यूबिक को सॉल्व करते हैं तो हमें 3 रूट मिल जाएंगे उसके फैक्टराइज करने के बाद, और ऐसे ही जैसे हम कभी किसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें उसके 4 रूट मिल जाएंगे। लेकिन अगर इससे हायर डिग्री की एल्जेब्राइक इक्वेशन है, जैसे डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, तो उनको इस तरह से फैक्टराइज करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। उसको हम इस तरह से फैक्टराइज नहीं कर पाते कई बार कुछ सिचुएशंस में। तो ऐसी हायर ऑर्डर की एल्जेब्राइक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, या दूसरा यहाँ पर मैंने आपको लिखा है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो व्हाट आर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस? व्हेन इन एन इक्वेशन सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब इन्वॉल्व हो जाता है तो उस एल्जेब्राइक इक्वेशन को वी से ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जिनमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या और किसी टाइप का न्यू फंक्शन जब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो हम उसको फैक्टराइज करके या किसी और मेथड से उसके रूट या मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरह की हायर डिग्री की एल्जेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स जो हम यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो यहाँ पर 3 मेथड्स हैं। उसमें जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड के मैं आपको स्टेप बताता हूँ। बाइसेक्शन मेथड का जो स्टेप 1 है, सपोज हमें इससे किसी भी हायर डिग्री की एल्जेब्राइक इक्वेशन को या किसी भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम इन न्यूमेरिकल मेथड से हायर डिग्री की ही एल्जेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ। हम इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्यूबिक इक्वेशन को या किसी भी बाई क्वाड्रेटिक को जिसकी डिग्री 4 होती है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब लेस डिग्री की ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 या ऑर्डर 4 की भी एल्जेब्राइक इक्वेशन इस बाइसेक्शन मेथड से, इन न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस तो सॉल्व होती हैं इस मेथड से। तो बाइसेक्शन मेथड के मैं कुछ स्टेप्स जो हम इसमें स्टेप्स यूज़ करते हैं उस स्टेप में से जो सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम ऐसे 2 नंबर सर्च करते हैं जिन 2 नंबर में एक नंबर पर जो हमारी इक्वेशन है, सपोज हमारी इक्वेशन f(x = 0) है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो वी फाइंड 2 सच नंबर्स जिनमें एक नंबर पर हमारी इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरे पर पॉजिटिव हो। सपोज मैंने जब इसमें x = a पुट किया तो सब पुट x = a इफ fa इज नेगेटिव। जब मैंने इसमें x = a पुट किया इसी वाली इक्वेशन में, तो सपोज जो fa आया उसकी वैल्यू नेगेटिव है, और उसके बाद में मैंने x = b पुट किया। तो जब इसमें मैंने x = b पुट किया तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर fb पॉजिटिव है, जब मैंने इसमें x = a पुट किया तो जो मुझे fa मिला, तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि लेट fa इज़ नेगेटिव, और जब मैंने इसमें x = b पुट किया तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि लेट fb इज़ पॉजिटिव। तो जब मुझे ऐसे 2 नंबर सर्च हो जाएं, जैसे यहाँ पर a और b मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिए कि जिनमें से एक पर हमारी गिवन इक्वेशन जिसको हमें सोल्व करना है वो नेगेटिव वैल्यू दे रही है और दूसरे पर पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, तो इससे हम
ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि इस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट x = a और x = b के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये, इसके बाद में ये हमें कंक्लूजन यहाँ से निकालना है कि देयरफॉर एटलीस्ट वन रूट ऑफ वन lies between x = a and x = b। ठीक है, अब हम वो रूट फाइंड करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं। देखिए ये जो बाइसेक्शन मेथड है या इस जो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड्स में जो मेथड यूज़ करते हैं उनसे कभी भी इस तरह का एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता। उनमें हम कोई भी मेथड यूज़ करें तो हमें हर मेथड से अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ही फाइंड होता है। जैसे हमने यहाँ पर x = 2 और x = 1 इसके रूट बताए, तो दीज आर द एग्जैक्ट रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर जो ये बाइसेक्शन मेथड है या इस तरह के जो हम और मेथड्स आगे इन फ्यूचर पढ़ेंगे, तो उन सभी मेथड से जो हमें रूट फाइंड होते हैं, दीज आर अप्रोक्सीमेट रूट। तो उन अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने पड़ते हैं। तो हमने ये कहा कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ इक्वेशन 1 लाइज बिटवीन x = a एंड x = b। तो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो लिख लें देयरफॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन विल बी x1 = a + b/2। तो जो ये a और b दो नंबर हमने सर्च किए थे, जिनमें से एक पर हमारी इक्वेशन नेगेटिव और दूसरे पर पॉजिटिव थी, तो इन दोनों का एवरेज लेकर के a + b/2 करके हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद में फिर खाली इसी से थोड़ी सॉल्यूशन आ गया हमारी इस इक्वेशन का। मैंने बताया ना कि इसमें तो हमें डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने पड़ते हैं। अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ जब हम मूव करेंगे तो हमें उसके लिए क्या देखना होगा, जो हमारा x1 आया, जो भी हमारी x1 की वैल्यू आई a + b/2 को कैलकुलेट करके, उस x1 की वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में जिसको हमें सोल्व करना उसमें पुट करेंगे। हमने इसमें पुट किया है x1 को, तो हमारी जो x1 है fx1 आ गया, इसमें पुट करने पर x की जगह पर x1। तो जो हमारा fx1 आया, तो अगर वो fx1 सपोज आपका पॉजिटिव आता है, जो आपने इसमें x1 ये पुट किया, तो अगर माना जो वैल्यू है आपको वो पॉजिटिव मिलती है, तो fx1 पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पर नेगेटिव किस पर है, x = a पर नेगेटिव है और x1 पर कितना है, पॉजिटिव है। तो x = a पर आपने अभी भी नेगेटिव देखा था इस इक्वेशन की वैल्यू को, और x = x1 पर जो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया उस पर ये पॉजिटिव आ रहा है। तो एक नेगेटिव और इस पर ये पॉजिटिव। तो अब जो हमारा रूट लाई करेगा वो a और x1 के बीच में लाई करेगा। समझ रहे हैं ना भाई, जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया था उस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हमने अपनी गिवन इक्वेशन में पुट किया। गिवन इक्वेशन में पुट करके हमें fx1 मिला। सपोज आवर fx1 इज पॉजिटिव, तो हमारा fx1 हमने ये मान लिया कि हमारा fx1 पॉजिटिव आता है। तो हमारा नियरेस्ट नेगेटिव किस पर आया था, x = a पर नेगेटिव आया था। तो अब जो हमारा रूट, जो हमने पहले रूट को a और b के बीच में बताया था यहाँ पर कि हम आवर रूट लाइज बिटवीन a एंड b, तो अब हमारा रूट a और x1 के बीच में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि अब x1 पर पॉजिटिव हमने एज्यूम किया है और x = a पर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इफ fx1 इज पॉजिटिव देन रूट लाइज बिटवीन x = a एंड x = x1। तो जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा आपका x2 = वो a और x1 का एवरेज हो जाएगा। इसमें एक केस तो ये है। तो दूसरा केस इसमें ये भी तो हो सकता है कि जिस fx1 को आपने यहाँ पर पॉजिटिव एज्यूम किया, ये fx1 भी नेगेटिव हो जाए। तो अगर fx1 नेगेटिव है, अगर ये fx1 नेगेटिव है और आपका यहाँ पर पॉजिटिव किस पर था, आपका x = b पर पॉजिटिव था, x = b पर पॉजिटिव है और x = x1 पर आपने नेगेटिव कहा है। तो एक x1 पर नेगेटिव हो गया, b पर पॉजिटिव है। तो अब इस केस में आपका रूट b और x1 के बीच में लाई करेगा। तो लिख लो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन b एंड x1।
ठीक है। तो जब b और x1 के बीच में लाई करेगा तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा आपका b और x1 का एवरेज b प्लस x1/2। तो अगर ये सिचुएशन है तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन a प्लस x1/2 हो गया। अगर ये सिचुएशन है तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपका b प्लस x1/2 हो गया। तो ये बात रही सेकंड अप्रोक्सीमेशन की। इसी तरह से फिर हम, तो जो भी हमारा x2 आया उस x2 को फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि जो fx2 है हमारा आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर हम ये देखते हैं कि इससे पहले जस्ट पहले नेगेटिव कहाँ था, तो जिस पर पॉजिटिव और जो इससे जस्ट पहले जिस पर नेगेटिव है उन दोनों का एवरेज लेकर के फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर ये fx2 नेगेटिव आता है तो फिर ये देखते हैं कि इससे जस्ट ऊपर पॉजिटिव कहाँ था, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेकर के फिर हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 फाइंड करते हैं। सिमिलरली फोर्थ अप्रोक्सीमेशन x4, x5, x6, इसी तरह से हम बाई फॉलोइंग दिस स्टेप हम कंटिन्यूस अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते चले जाते हैं। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेशन हमें कहाँ तक और कब तक फाइंड करने होते हैं? ये अप्रोक्सीमेशन हम तब तक फाइंड करते हैं जब तक भी दो कंसेक्यूटिव अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल के बाद के एटलीस्ट 2 या 3 या 4 प्लेस मैच कर जाएं। अगर सपोज x4 और x5 में डेसिमल के बाद के 2 प्लेस मैच कर गए तो आप अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको वहीं रोक दें, और जो भी डेसिमल के बाद के जो भी 2 प्लेस मैच करे और डेसिमल से पहले जो भी नंबर है उससे आपका अप्रोक्सीमेट रूट आ जाएगा। और सपोज आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर उसने ये कहा है कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव अप्रोक्सीमेशन में ये चेक करेंगे कि उनमें डेसिमल के बाद के 3 प्लेस मैच करने चाहिए, तब वो रूट आपका करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस होगा। अगर आपसे उसने ये कहा है कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करो, तो तब आप किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते करते आप ये देखते रहेंगे कि जब भी आपके 2 कंसेक्यूटिव अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल के बाद के 4 प्लेस मैच कर जाएं, आप अपनी प्रोसेस को वहीं रोक देंगे और लिख देंगे जहां पर भी आपके डेसिमल के बाद के 4 प्लेस मैच करे तो वहीं पर आप रोक करके लिख देंगे आवर अप्रोक्सीमेट रूट इज दिस वन। हमेशा इन मेथड्स को अप्लाई करते समय वी गेट ओनली अप्रोक्सीमेट रूट, नॉट एग्जैक्ट रूट। इन रूट्स को जब भी हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, बिकॉज दीज आर ओनली अप्रोक्सीमेट रूट। क्योंकि जिन इक्वेशन को हम अपने नॉर्मल मैथमेटिकल मेथड से सोल्व नहीं कर पाते, उनको हम यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से सोल्व करके उनके अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको इसके लिए लूँगा। देखिए, इसने ये एग्जाम्पल है आपका कि यू हैव टू सॉल्व fx इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसने कहा है दिस इज द एग्जाम्पल दैट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड डिटरमाइन ए रूट ऑफ द इक्वेशन। हालांकि ये क्यूबिक है, ये हमारे ऑर्डिनरी जो मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं फैक्टराइज करने वाले, उनसे भी इस इक्वेशन के रूट फाइंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, मैंने बताया ना बाइसेक्शन मेथड से तो हम ऑर्डर 2 की इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं और हायर ऑर्डर की इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल मेथड्स होते हैं वो एट द मोस्ट 4 डिग्री तक तो यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इसके आगे की जब हायर ऑर्डर की इक्वेशन होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन, तो उनमें उससे हमें प्रॉब्लम होती है उससे रूट फाइंड करने में। तो उसके लिए हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। और अगर हमारी डिग्री कम की भी इक्वेशन है अलजेब्रिक इक्वेशन, तो इनसे तो हम चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें यूजिंग बाइसेक्शन मेथड बोला है, तो हम इसको बाइसेक्शन मेथड के एप्लीकेशन से पहला स्टेप कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप यूज़ करने में मैंने आपको बताया कि वी सर्च 2 नंबर, हमें 2 नंबर सर्च करने होते हैं। कैसे 2 नंबर सर्च करने होते हैं, जिनमें से एक पर ये नेगेटिव हो और एक और दूसरे पर पॉजिटिव हो। तो x बराबर 0 से शुरू करो। तो सबसे पहले f0 की वैल्यू देखो, f0 की वैल्यू कितनी होगी, -1।
x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखने पर कितना हो गया 8 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया 5। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो एक पर नेगेटिव आ गया, दूसरे पर पॉजिटिव आ गया। तो हमें दो नंबर सर्च हो गए ना 0 और 1, जिनमें से एक पर हमारी इक्वेशन नेगेटिव वैल्यू दे रही है, दूसरे पर पॉजिटिव दे रही है। ऐसे तो हमें दो नंबर सर्च करने थे पहले स्टेप में बाइसेक्शन मेथड के, हमने दो नंबर सर्च कर लिए। अब हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, इन दोनों नंबर का जो नंबर हमने सर्च किए इन दोनों का एवरेज ले लो। तो लिख लो देयरफॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को x1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 + 1/2, तो 0 + 1/2 हो जाएगा 0.5। ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद में हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड करना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, जो आपका ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया, इस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को अपनी गिवन इक्वेशन में जिसको हमें सॉल्व करना है इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या क्या होगा उससे, f 0.5 फाइंड होगा। तो देखिए ये आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर x की जगह पर 0.5 रखना है। कैलकुलेटर इसमें अलाउड होता है, कैलकुलेटर से आप इन सभी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आती है आपकी f 0.5 जो भी आता है दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो जब हमने x बराबर 0.5 यहाँ पर पुट किया तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिली। अब नियरेस्ट पॉजिटिव कहाँ पर मिल रही है, 0.5 पर तो नेगेटिव आ गया, लेकिन पॉजिटिव कहाँ पर है, पॉजिटिव 1 पर है। इस पर नेगेटिव है 0.5 पर और 1 पर पॉजिटिव है। तो हमें एक नेगेटिव वाला चाहिए होता है, एक पॉजिटिव वाला चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए 0.5 और 1 का एवरेज लेंगे। ठीक है, तो लिख लो f 0.5 इज नेगेटिव एंड नियरेस्ट पॉजिटिव कहां पर है, x = 1 पर पॉजिटिव था एंड f1 इज पॉजिटिव। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। तो जब 0.5 और 1 के बीच में रूट लाई करता है तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 = हो जाएगा 0.5 + 1/2 = 0.75। ये आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गया। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के बाद अब हमें इसी तरह से थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करिएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए जो हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन आया इसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करिए। गिवन इक्वेशन में पुट करिए इसको, तो fx2 = यानी कि f at 0.75, इसी वाली इक्वेशन में x की जगह पर 0.75 रखिए। इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, इसकी जगह पर 0.75 लिखने पर यह आता है 0.875 विच इज पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि 0.75 पर पॉजिटिव आ रहा है और नियरेस्ट नेगेटिव कहाँ पर था, नियरेस्ट नेगेटिव था 0.5 पर। तो 0.5 पर नेगेटिव और 0.75 पर क्या आ रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम 0.5 और 0.75 के बीच का एवरेज लेंगे। तो कर दीजिए, तो थर्ड लिख लीजिए, थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 = ये लिख लीजिए नाउ रूट, भाई जो हमारा x2 आया 0.75 उस पर हमारी जो इक्वेशन है पॉजिटिव वैल्यू दे रही है और नियरेस्ट नेगेटिव कहाँ दे रहा है, नियरेस्ट नेगेटिव दे रहा है 0.5 पर। तो लिख दें देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.75। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक हम लोग फाइंड कर चुके थे। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन को जब फाइंड करेंगे तो इन दोनों का एवरेज लेंगे 0.5 और 0.75 का। 0.5 और 0.75 का एवरेज लीजिए, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 0.625। कैलकुलेशन आपको साथ साथ करते चल रही है, कैलकुलेटर आपके लिए अलाउड है। x3 = हो गया हमारा 0.625। अब देखो जरा x2 क्या था, x2 था हमारा 0.75, x3 है हमारा 0.625। डेसिमल के बाद का एक भी प्लेस अभी तक मैच नहीं हो रहा, तो हमें x4 यानी कि फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए कैसे करोगे, जो आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन है इसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब इसको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे दैट मीन्स fx3 = f at x = 0.625 कितना हो गया, इस यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में x की जगह पर 0.625 रखिए। तो इसकी जगह पर 0.625 पुट करने पर मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ आपको सीधे सीधे। इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो वैल्यू हो जाएगी आपकी -0.297, यानी कि नेगेटिव आई
x3 पर हमारी इक्वेशन कैसी वैल्यू दे रही है, नेगेटिव दे रही है, और पॉजिटिव किस पर दे रही थी, देखो पॉजिटिव दे रही थी x2 पर, क्या है x2 पर पॉजिटिव, यानी कि 0.75 पर पॉजिटिव दे रही थी। तो 0.75 पर इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और जो x3 आया 0.625 उस पर नेगेटिव आ रही है। तो अब जो रूट लाई करेगा वो 0.75 और 0.625 के बीच में लाई करेगा, लिख दें देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0.75 एंड 0.625। तो जो x3 आ गया ना थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो जो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड होगा वो 0.75 और 0.625 के एवरेज से फाइंड होगा। तो इन दोनों का जब एवरेज आप लोग फाइंड करेंगे तो इन दोनों के एवरेज में सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ये आएगा 0.688 फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हो गया। अभी तक देखो थर्ड कितना था, थर्ड था 0.625, फोर्थ है 0.688, एक ही प्लेस मैच हो रहा है। तो हमें फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, जो आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आया इसको फिर से अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो f एट 0.688 इसकी वैल्यू आएगी, f एट 0.688 की 0.229। तो 0.229 जो भी आया है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव आया। और ये देखिए कि नियरेस्ट नेगेटिव कहाँ पर आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था आपका x3 पर। जब आपने x3 जो 0.625 है वो अपनी गिवन इक्वेशन में रखा था तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिली थी। तो 0.625 पर नेगेटिव है और 0.688 पर पॉजिटिव है। तो अब जो आपका रूट लाई करेगा वो 0.625 और 0.688 के बीच में लाई करेगा। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन जो आप फाइंड करोगे वो 0.625 और 0.688 का एवरेज लेकर के फाइंड करेंगे। इसका एवरेज क्या आएगा मैं सीधे सीधे आपको लिख दे रहा हूँ, इसका एवरेज आएगा 0.673। ठीक है, 0.673। अब भी फोर्थ और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में देखिए डेसिमल के बाद का एक ही प्लेस मैच हो रहा है, कम से कम दो प्लेस मैच होने पर हम रोकते हैं इस प्रोसेस को। अब हमें सीधी सी बात है सिक्स अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो fx5 फाइंड करिए इसके लिए, मतलब x5 जो भी आपका आया उस x5 को अपनी गिवन इक्वेशन में रखिए। जब आप इसको अपनी गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो fx5 की जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो आ रही है आपकी, इसको लिख लें, ये आ रहा है x5 के बाद में ये आ रहा है आपका 0.657, 0.688 और ये 0.657 है, सॉरी 0.657। तो 0.657 आया। तो अब इन दोनों का एवरेज हमें फाइंड करना है। सॉरी fx5 ये जो x5 है इसमें जब पुट करेंगे इसको तो ये आ रहा है आपका -0.045। ये नेगेटिव आ गया, x5 पर नेगेटिव आ गया और नियरेस्ट पॉजिटिव कहाँ पर है, देखो x4 जब हमने रखा था अपनी गिवन इक्वेशन में तो पॉजिटिव वैल्यू मिली थी, जब हमने x5 रखा अपनी गिवन इक्वेशन में तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। एक पॉजिटिव वाला लेते हैं, एक नेगेटिव वाला। तो अब जो हम x6 फाइंड करेंगे, x6 फाइंड करने के लिए जो हमारा x4 है जिस पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली थी उसका, यानी कि 0.688 का, और जो x5 है 0.657 का, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे x6 के लिए। इन दोनों का एवरेज आएगा x6 इजिकल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इन दोनों का एवरेज आ रहा है 0.673। अब फिफ्थ और सिक्स अप्रोक्सीमेशन में भी डेसिमल के बाद का एक ही प्लेस मैच हो रहा है, तो हमें सेवंथ अप्रोक्सीमेशन तक पहुँचना पड़ेगा। तो सेवंथ अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करोगे फिर तुम, पहले तुम्हें ये जो सिक्स अप्रोक्सीमेशन है अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। जब आप इसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.093, यानी कि जो भी आया पॉजिटिव आ रहा है। तो x6 पर पॉजिटिव है और नियरेस्ट नेगेटिव कहाँ पर है, देखो x5 पर नेगेटिव आया था। x5 कितना था 0.657, जिस पर हमारी इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव है, और x6 पर कितनी है, पॉजिटिव है। तो अब जो हमारा x7 आएगा तो वो x7 किस का एवरेज होगा, x5 पर क्या है नेगेटिव और x6 पर पॉजिटिव। तो x5 कितना है 0.657, x6 कितना है, x6 है हमारा 0.673, इन दोनों का एवरेज होगा। तो इन दोनों का एवरेज जो x7 होगा, x7 की वैल्यू है 0.665। ठीक है,
तो 0.665 और x6 कितना है, x6 है हमारा 0.673। अब भी डेसिमल के बाद का एक ही प्लेस मैच कर रहा है, तो हमें फिर x8 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो x8 फाइंड करने से पहले हमें इस x7 की वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन में रखना पड़ेगा fx7 फाइंड करने के लिए। तो जो fx7 है, fx7 कितना आ रहा है आपका, fx7 आपका आ रहा है प्लस 0.023। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया x7 पर, और नियरेस्ट नेगेटिव कितना था देखो, नियरेस्ट नेगेटिव x6 पर तो पॉजिटिव था, x5 पर नेगेटिव था। x5 क्या था 0.657 और x7 क्या था, x7 जिस पर पॉजिटिव आ रहा है 0.665। तो जो x8 होगा, x8 जो होगा दैट विल बी द एवरेज और 0.657 एंड 0.665। इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो आएगा 0.661। ये आपका x8 आ गया, 8th अप्रोक्सीमेशन। 7th और 8th को देखो जरा, 7th है 0.665, 8th है आपका 0.661। देखो दोनों अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल के बाद के दो प्लेस मैच कर गए। मैंने बताया था कि जब भी डेसिमल के बाद के दो प्लेस मैच कर जाते हैं, वहीं पर हम अप्रोक्सीमेशन को फाइंड करने की प्रोसेस को बंद कर देते हैं। और जब हमने इस प्रोसेस को रोक दिया तो हमें लास्ट में अप्रोक्सीमेट रूट भी मेंशन करना है। तो अप्रोक्सीमेट रूट को कैसे मेंशन करेंगे, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन, डेसिमल के बाद के जितने भी प्लेस मैच करें, जैसे डेसिमल के बाद के दो प्लेस मैच करें 0.66, तो वही अप्रोक्सीमेट रूट की वैल्यू हो जाएगी 0.66। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।